गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 वॉकिंग विथ लोगो टर्टल लाइन टू लाइन डिटेल में सारी कमांड्स को पढ़ा था। आज हम इस लेसन का एक रिवीजन करेंगे, ठीक है। हमारी फर्स्ट टर्म है प्रिमिटिव्स इन MSW लोगो। चिल्ड्रन, प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव्स ऐसी कमांड है जो टर्टल को मूव करता है। कमांड देने के लिए हमें कमांड लिखनी होती है कमांड इनपुट बॉक्स में, फिर हम स्पेस देते हैं, फिर हमारी नंबर ऑफ स्टेप्स को हम मेंशन करते हैं, जिसके बाद हम एंटर करते हैं और फिर हमारी दी गई हुई कमांड एग्जीक्यूट होती है। पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड कमांड, जिसका शॉर्ट फॉर्म भी हम लिख सकते हैं। ओके, स्क्रीन पर आप देख सकते हो टर्टल जो ट्रायंगुलर शेप में है। हमने फॉरवर्ड कमांड दी हुई है, इसीलिए वो आगे की डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इस तरह से हम फॉरवर्ड लिखते हैं, स्पेस देते हैं और नंबर ऑफ स्टेप्स को मेंशन करते हैं। फिर एंटर करने से हमारी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होती है। अब हम पढ़ेंगे बैक कमांड। जब हम बैक कमांड देते हैं तो टर्टल जो है वो पीछे की डायरेक्शन में मूव होता है। इसी तरह से हमने लिखा है यहाँ पर बैक स्पेस नंबर ऑफ स्टेप्स और फिर हमने एंटर किया, जिसके बाद हमारा बैक कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। राइट कमांड, राइट कमांड को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट कमांड को यूज़ करने से टर्टल जो है वो उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है, और जब टर्टल मूव होता है तो राइट कमांड की वजह से वो उसकी राइट में टर्न होता है, ठीक है। हम राइट कमांड इस तरीके से लिख सकते हैं RT स्पेस नंबर ऑफ स्टेप्स और फिर एंटर करने से हमारी ये भी स्टेप एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आती है लेफ़्ट कमांड। लेफ़्ट मतलब जब टर्टल उसकी लेफ़्ट में टर्न होगा। ये जो है वो टर्टल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है। जब हमें लेफ़्ट कमांड देनी होती है तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं लेफ़्ट स्पेस नंबर ऑफ स्टेप्स और फिर हमें लास्ट में एंटर या फिर एग्जीक्यूट करना होता है। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सेट कमांड। इन दिस कमांड टर्टल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होता है। उसके बाद आती है पेन अप कमांड, जिसको हम PU कमांड भी लिख सकते हैं। इस कमांड का यूज़ इनविजिबल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे पेन डाउन कमांड। पेन डाउन कमांड में MSW लोगो का टर्टल जो है वो फिर से ड्राइंग मोड में आ जाता है। नाउ अवर नेक्स्ट कमांड इज हाइड टर्टल। हाइड टर्टल इस कमांड से टर्टल जो है वो आपके दिए गए कमांड सुनता तो है, बस वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखता नहीं है, ठीक है। शो टर्टल कमांड। शो टर्टल कमांड से हम हमारे टर्टल को स्क्रीन पर बैक ला सकते हैं। आपको दोनों में फ़र्क समझा होगा। हाइड टर्टल में कमांड हमारी टर्टल सुनता है, वो उसे फॉलो भी करता है, लेकिन हम टर्टल को स्क्रीन पर देख नहीं पाते हैं। और जब हम शो टर्टल इस कमांड को देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तब ये हमारा जो टर्टल है वो स्क्रीन पर फिर से अपीयर हो जाता है, ठीक है बच्चों। होम कमांड। होम कमांड में क्या होता है, टर्टल को हम उसकी पहले की स्टार्टिंग की पोजीशन में ला सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़ हम होम कमांड टाइप करते हैं और फिर उसे एंटर करते हैं, जिससे वो एग्जीक्यूट होता है। अवर नेक्स्ट कमांड इज क्लियर स्क्रीन कमांड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CS, ठीक है। इस कमांड से क्या होता है, हम हमारी मेन स्क्रीन पर जो ड्राइंग है उसे इरेज कर सकते हैं और हमारा जो टर्टल है उसे हम होम पोजीशन में ला सकते हैं। इसके लिए हम क्लियर स्क्रीन कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है क्लीन कमांड। क्लीन कमांड का यूज़ मेन स्क्रीन पर जो ड्राइंग है उसे इरेज करने के लिए किया जाता है, पर क्लीन कमांड से टर्टल जो है वो होम पोजीशन में वापस नहीं आता है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट कमांड है सेट स्क्रीन कलर कमांड। अगर हमें हमारी स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो इस कमांड की हेल्प से हम उसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर कलर कोड दिए हुए हैं।
जो 0 से लेके 15 तक अलग अलग कलर हमें प्रोवाइड किए हैं, हम अपनी कमांड देकर हमारी स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड है सेट पेन कलर कमांड। अगर हमें हमारी पेन के कलर को चेंज करना है तो हम सेट पेन कलर का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें कलर कोड को चूज़ करना होगा और कमांड देते वक्त सेट पेन कलर कमांड लिखकर स्पेस देकर कलर कोड को यहाँ मेंशन करना होगा। जब हम एंटर करेंगे तब हमारे टर्टल पेन का जो कलर है जो हमने सिलेक्ट किया है उस कलर में स्क्रीन पर अपीयर होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कमांड इज सेट पेन साइज कमांड। आप देख सकते हो इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर यहाँ पर हमें हमारी पेन की थिकनेस को बढ़ाना है तो हमें हमारी कमांड में उसकी विड्थ और हाइट मेंशन करनी होगी ताकि हमारे पेन का जो साइज़ है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो अगर हमें हमारे पेन की साइज़ चेंज करनी है तो हम यूज़ करेंगे सेट पेन साइज कमांड। उसके बाद आती है पेन इरेज कमांड, जिसको हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पेन इरेज कमांड से क्या होता है, जो अनवांटेड लाइन्स है हम उसे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी पेन पेंट कमांड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी भी लिख सकते हैं। पेन पेंट कमांड के यूज से हमारा टर्टल जो है वो नॉन इरेजिंग मोड में हम वापस ला। नाउ अवर नेक्स्ट कमांड इज क्लियर टेक्स्ट कमांड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CT। बच्चों, क्लियर टेक्स्ट या क्लीन टेक्स्ट, इस कमांड से हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसे हम इरेज तो कर सकते हैं, लेकिन इस कमांड का यूज़ कर कर हम हमारी ड्राइंग को इरेज नहीं कर सकते। ओके, नाउ लेट्स सी सेविंग अ फाइल। अब जो हमने काम किया है उसे तो हमें सेव करना होता है। उसे सेव करने के लिए, हमारी फाइल को सेव करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है। जैसे फर्स्ट हम MSW लोगो की स्क्रीन में विंडो में बिटमैप पर क्लिक करते हैं, जहाँ पर सेव एज का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। सेव एज पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक फ़ोल्डर में फ़ाइल का नाम सेव करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ हमारी फ़ाइल को नाम दिया है रोड मैप, जिसे हम यहाँ पर सेव करेंगे। हम जब सेव करेंगे तब हमारी फ़ाइल को बिट मैप में सेव कर रहे थे हम, इसलिए हमारी फ़ाइल को नाम आएगा roadmap.bmp। इस तरीके से हमने जो काम किया है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। बच्चों, हमें यहाँ पर सिर्फ 2 बातें ज़रूरी है जो हमें ध्यान में रखनी है। जब भी हम कोई कमांड देते हैं तो उस कमांड को हम कमांड इनपुट बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, और फिर कमांड देने के बाद हमें स्पेस देना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम स्पेस बार का यूज़ करते हैं, और हमें जितना नंबर ऑफ़ स्टेप्स आगे पीछे जाना है हम यहाँ पर उन्हें मेंशन करते हैं। और जब हम लास्ट में एंटर को या फिर एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करते हैं तभी जाकर हमारी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, आई होप ये रिवीजन वाला वीडियो भी आपको ये सारी कमांड समझने में बड़ी मदद करेगा, तो आप इसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय।